नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रिम्स में विभिन्न विभागों में स्थापित नए उपकरणों और नए एकेडमिक भवन का करेंगे लोकार्पण। नवनियुक्त चिकित्सकों और कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, राज्य सरकार विकास योजनाओं को तेजी से कर रही है लागू। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने विकास कार्यों में शिथिलता बरतने का लगाया आरोप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से आयोजित जेईई मेंस सत्र 2 की परीक्षा कल से बार कोड रीडर के माध्यम से सीट और लैब का होगा आवंटन। और देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी। झारखंड में भी संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में विभिन्न विभागों में स्थापित नए उपकरणों का लोकार्पण करेंगे। रिम्स में कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग में कैथ लैब, इको कार्डियोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीनें जैसे आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री रिम्स में नवनिर्मित एकेडमिक भवन का उद्घाटन भी करेंगे और नवनियुक्त चिकित्सकों और कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण भी करेंगे। राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीयता नीति बनाई जाएगी। वे कल हजारीबाग में संत कोलंबा स्टेडियम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 44वें स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के कार्यों की जानकारी आम लोगों को दी और बताया कि यह सरकार तेजी से विकास योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। मंत्री चंपई सोरेन ने आम जनता को विश्वास दिलाया कि हेमंत सरकार आपकी सरकार है जो सभी वंचितों को न्याय दिलाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि देश में उन्नति में व्यवसायियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे कल गढ़वा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों के हित में राज्य की गठबंधन सरकार काम नहीं कर रही है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार का ध्यान नहीं है। कार्यक्रम में गढ़वा चैंबर ने रघुवर दास को एक मांग पत्र सौंपा। रघुवर दास ने कहा कि आप सभी के सहयोग से 2024 में राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल आज ईडी कोर्ट में उपस्थित हुई। पूजा सिंघल की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया है कि 6 अप्रैल को उनके एक अन्य मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की। अभी पूजा सिंघल सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत पर हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट इंडिया मंत्र। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 43वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने सेहतमंद भारत को आगे बढ़ाने के लिए फिट इंडिया का मंत्र दिया है। कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नियामत। सेहत है तो सब कुछ है। परिवार हो या समाज या देश, वो विकास में बेहतर योगदान तभी दे सकता है जब वो सेहतमंद हो। देश का असल कार्यबल होती है युवा पीढ़ी। उसका स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री ने देश के तरुणों को फिट इंडिया का मंत्र दिया। 29 अप्रैल 2018 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस मंत्र को मिले अपार समर्थन की चर्चा करते हुए कहा, मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैं हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से आयोजित JEE मेंस सत्र 2 की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। कल होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 15 अप्रैल तक चलेगी। एडमिट कार्ड में दिए गए बार कोड रीडर के माध्यम से अभ्यर्थियों को सीट और लैब आवंटित किए जाएंगे। गोड्डा जिले में 20 मार्च से 3 अप्रैल तक पोषण अभियान चलाया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में पिछले 20 मार्च से इस माह की 3 तारीख तक पोषण अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके समापन में महागामा के अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि मोटे अनाज के महत्व को अब पूरी दुनिया पहचान रही है। इसे हमें अपने नित्य भोजन में अपनाना चाहिए। गांवों में मोटे अनाज के प्रचलन के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला समाज कल्याण विभाग के कर्मियों में समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया गया। गोड्डा के चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य बीमारियां उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए मोटे अनाज के उपयोग साथ ही बाजरा, रागी, ज्वार आदि के उपयोग से हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से रंजन कुमार। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। वहीं अब झारखंड में भी संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य में कल 7 संक्रमित मरीज मिले। इसमें सर्वाधिक देवघर में 3 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 2, रांची और कोडरमा में 1-1 मरीज मिला। महामारी से निपटने को लेकर देवघर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने कहा कि सभी अस्पतालों में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इधर जमशेदपुर जिले में इन्फ्लुएंजा के 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। TMH जमशेदपुर में भर्ती 16 वर्षीय युवक और 5 वर्षीय बच्चे में इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। दोनों में हल्के लक्षण हैं, जिनका इलाज TMH में किया जा रहा है। राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के टोरी एस्टेट की रानी दुर्गावती देवी का कल 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके पोते युवराज प्रेरित नाथ शाहदेव ने इसकी जानकारी दी। साल 1987 में पति और 1997 में बड़े पुत्र लाल प्रताप नाथ शाहदेव के निधन के बाद उन्होंने टोरी एस्टेट की रियासत संभाली थी। साहिबगंज जिले में इंटरनेट सेवा 36 घंटों के बाद बहाल कर दी गई है। जिले में 2 गुटों में विवाद के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंटरनेट सेवा बंद करा दी थी। प्रशासन के अनुसार अभी वहां हालत पूरी तरह नियंत्रण में है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कल होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बैठक में राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए जाएंगे। धनबाद में टुंडी के अरवाटांड गांव में कल शाम चाय पकौड़े की एक दुकान में आग लग गई। घटना में 50 वर्षीय दुकानदार मनमोहन मंडल की जलकर मौत हो गई। मुठभेड़ में मारे गए 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली चार्ल्स के शव को लेने के लिए उसके परिवार वालों और ग्रामीणों ने इनकार कर दिया है। नक्सली चार्ल्स का घर लातेहार जिले के बरियातू थाना अंतर्गत बरियातू पंचायत के नचना सुरांगी टोला में है। गोड्डा जिले में 12 वर्ष पहले दवा खरीद के फर्जी वाड़े मामले में आरोपी लिपिक सुनील कुमार मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी 2011 से फरार था। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रिम्स में विभिन्न विभागों में स्थापित नए उपकरणों और नए एकेडमिक भवन का करेंगे लोकार्पण। नवनियुक्त चिकित्सकों और कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, राज्य सरकार विकास योजनाओं को तेजी से कर रही है लागू। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने विकास कार्यों में शिथिलता बरतने का लगाया आरोप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से आयोजित JEE मेंस सत्र 2 की परीक्षा कल से बार कोड रीडर के माध्यम से सीट और लैब का होगा
आवंटन और देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी, झारखंड में भी संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।